गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हमने पालमपुर की कहानी शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको तीन थ्री सेक्टर्स यानी तीन क्षेत्रों के बारे में बताया था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब उसके आगे हम बढ़ते हुए पालमपुर गांव का इंट्रोडक्शन करेंगे। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर जो है वो आसपास के गाँव से और छोटे कस्बों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है सड़क के माध्यम से। रायगंज इज अ बिग विलेज। रायगंज जो एक बड़ा गांव है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। और शाहपुर भी एक छोटा कस्बा है जो पालमपुर से के पास आता है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर सर्विस, मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या हैं, कार्ट्स हैं, टांगा हैं, बोगीज़ हैं। फॉर कमोडिटी सर्विस, मतलब खेती से उत्पन्न हुए उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कार्स, टांगाज और बोगीज़, बैलगाड़ियाँ, तांगा और इत्यादि ये सब ठेले वगैरह उपलब्ध हैं, जिनमें सब्जियां, अनाज, फल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और दूसरे मोटर व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। लोगों को यहाँ से वहाँ ले आते हैं और ले जाते हैं। अब हमें आगे देखते हैं तो देयर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर विलेज। 80 upper caste families own the majority of land in the village. They have big houses made of brick and cement. हम यहाँ देख रहे हैं कि पालमपुर गांव जो है उसकी जनसंख्या 450 परिवारों की है, जिसमें से 80 परिवार जो अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट मतलब ऊंचे जाति के हैं, उनके पास ज़मीन का एक बहुत बड़ा भाग है, जिनको जमींदार कहा जा सकता है। और उनके घर भी बहुत बड़े बड़े हैं जो ईंटें और सीमेंट से बने हुए हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि द दलित्स कंप्राइज द 1/3 पॉपुलेशन, मतलब जो दलित हैं, जो गांव की 1/3 जनसंख्या में भागीदार हैं, गांव की पूरी जनसंख्या में 1/3 हैं जिनकी संख्या, वो एक गांव के कोने में रहते हैं और उनके घर छोटे हैं, और जो मड और स्ट्रॉज यानी झोपड़ियाँ बना के जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। लगभग घरों में बिजली की व्यवस्था उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी पावर इज़ यूज्ड इन ट्यूबवेल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसका उपयोग लोग अपने खेतों में लगे हुए ट्यूबवेल्स जिनसे पानी निकालने के लिए करते हैं, और छोटे छोटे उद्योग धंधों को चलाने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे हम, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, मतलब पालमपुर में 2 प्राइमरी विद्यालय हैं और एक उच्च विद्यालय है, हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो सरकार चलाती है, और दूसरा एक प्राइवेट क्लिनिक भी है जहां लोग अपने छोटे मोटे बीमारियों का इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव एक अच्छी तरह से डेवलप्ड सिस्टम ऑफ सड़कों के, अच्छी सड़कें, अच्छे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स, बिजली की अच्छी व्यवस्था, इरिगेशन, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, स्कूल और हेल्थ सेंटर की अच्छी व्यवस्था इस गांव में है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पालमपुर विलेज एक इमेजिनरी विलेज है, एक काल्पनिक गांव है, जो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे भारत के गांव में कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कैसी व्यवस्था चलती है, जिसको दिखाने के लिए हम एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर की कहानी पढ़ रहे हैं। अब हम आगे देख रहे हैं तो क्या बता रहा है कि विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, मतलब इसके जरिए ही हम इंडिया के दूसरे गांव की प्रोडक्शन सिस्टम को या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। या उसके आगे, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, खेती, कृषि कार्य लोगों का मुख्य उत्पादन कार्य है, और दूसरे उत्पादन कार्य भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि छोटे उद्योग, छोटे बिजनेस, कुछ लोग यातायात संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं,
कुछ लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। आपने ये भी देखा ऊपर एक प्राइवेट क्लिनिक भी थी। इन सब के जरिए एक गांव में कौन कौन सी व्यवस्था होती है, कैसे काम चलता है, इसके बारे में हम देखते हुए इतना पढ़ रहे हैं। बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।